नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है ईएसआईसी में वैकेंसी आए हुए 4 साल हो चुके हैं, बट बहुत जल्द ईएसआईसी में वैकेंसी आने वाली है। अभी काफ़ी दिनों से कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसीज वगैरह निकल रही थी ईएसआईसी से, और काफ़ी दिनों से चर्चाएँ भी चल रही थी कि सर वैकेंसी कब आएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो देखिए, इसमें परमानेंट वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। इसके अपडेट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर ले। जैसे ही वैकेंसी आएगी वैसे ही आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से अपडेट मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर ले। वहाँ पे इस अपडेट की PDF यानी ये जो PDF है ये आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ पे फ्री टेस्ट भी चल रहे हैं, वो एम्स नॉरसेट बेसिस आपकी ESIC में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो आप वो टेस्ट भी अटेंड करें। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट जरूर कर दे। चलिए हम जानते हैं इसके अंदर की है क्या। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राज्यसभा स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 200 टू बी आंसर्ड ऑन फॉर अगस्त 2022। देखिए अपना जो क्वेश्चन नंबर था, यानी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का नंबर था 200, और इसका जवाब मिला है 4 अगस्त 2022 को, यानी आज इसका जवाब मिला है। सवाल यही पूछा गया था कि ESIC में काफ़ी दिनों से वैकेंट पोस्ट पड़ी है, तो इनको कब हम इनको फिल करें। तो इसी के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था। उनको बताया गया था कि इतनी इतनी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है, तो इनको हम फुलफिल करना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये सवाल उनको पूछा गया था, इसका जवाब इनको मिल चुका है। तो देखिए इसमें क्या जवाब दिया गया। शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन ESIC हॉस्पिटल, जो भी ESIC हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैन पावर की कमी है। तो देखिए श्री इराना कदादी, जो कडाडी है, वो क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, विल द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बी प्लेस्ड टू स्टेट। देखिए जो मिनिस्टर है इराना कडाडी, इन्होंने कहा है कि जो यानी ये जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, इन्होंने क्या कहा है, या फिर इनके पास में जो क्वेश्चन गया वो क्या गया है। इन्होंने मतलब जो क्वेश्चन भेजा था वो भेजा था कि हमारे यहाँ पे ESIC में डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, मेडिकल और पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसकी क्या है, कमी है, शॉर्टेज है जो भी ESIC हॉस्पिटल्स है उनमें। क्योंकि ये ESIC के करीबन 50 हॉस्पिटल्स चल रहे होंगे अभी, जो अलग अलग स्टेट में चल रहे हैं, अलग अलग जो भी यूटीज़ है उनमें भी चल रहे हैं। तो इनमें शॉर्टेज ऑफ जो भी वैकेंट पोस्ट है इनको फुलफिल करने के लिए सवाल दिया गया था उनको। आगे इनको कहा गया था टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो सैंक्शन हमने कर रखी है कि इतनी इतनी पोस्ट जो है वो सैंक्शन होनी है। तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने मतलब कैटेगरी वाइज जो भी पोस्ट वगैरह बनाकर भेजनी थी वो सारी कुछ इन्होंने भेज दी थी इस क्वेश्चन में लिख के। 200 नंबर का जो क्वेश्चन था उसके अंदर द स्टेप टेकन बीइंग टेकन टू गवर्नमेंट ऑफ एंश्योर अवेलेबिलिटी, मतलब ये बस इंतजार इनका कर रहे थे गवर्नमेंट का, कब ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से सेक्शन हो जो भी अमाउंट है वो, और उसके अकॉर्डिंग जैसे वो सेक्शन हो जाता है उसके बाद में हम वैकेंसी को फुलफिल करें। तो ये मतलब इनके 3 सवाल थे। ओके, इनको जो आंसर मिला है वो क्या मिला है, देखिए यहाँ पे आंसर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट है वहाँ से इनको जो सवाल इन्होंने पूछा है ईरानी कडाडी ने, उनका जवाब मिला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, जो श्री भूपेंद्र यादव जी है उनकी तरफ से। तो इन्होंने कहा है जो A और जो C आपका सवाल है उसका स्टेटमेंट जो है वो टेबल के अंदर दिया गया है। वो जो भी है इनकी आगे की प्रोसेस है वो है ना, इनको छोड़ दीजिए। आगे देखिए स्टेटमेंट रेफर टू अप्लाई द पार्ट्स A and C द राज्यसभा स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 200 एंड आंसर ऑन 4/8/2022 शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन ESIC हॉस्पिटल बाई श्री इराना कडाडी। जो श्री इराना कडाडी है उन्होंने जो भी शॉर्टेज है मैन पावर की ESIC हॉस्पिटल में उनके बारे में बताया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 200 था इनका जो जवाब है वो जवाब भी मिल चुका है। तो इन्होंने जब राज्यसभा में ये क्वेश्चन बताया, ये प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने जवाब भी दिया है। तो देखिए A और जो C है एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC रन 50 हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, यानी हमारे इंडिया के अंदर 50 हॉस्पिटल्स बने हुए हैं ESIC के। द वैकेंसीज़, और यहाँ पे वैकेंसीज़ निकालना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मैन पावर की कमी है, उसके चलते पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऐसी ही इन्होंने बातें बताई वहाँ पे कि भाई डॉक्टर्स की भी कमी है, स्पेशलिस्ट की भी कमी है, सुपर स्पेशलिस्ट की भी कमी है, पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसकी भी कमी है। तो
काफ़ी जो यहाँ पे लगे हुए थे वो रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, कुछ रिटायर भी हो चुके हैं। जो भी यहाँ पे लगे हुए थे वो रिटायर हो गए। और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमने कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ वगैरह भी करवाई थी। अब उनका तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म होता है बाद में वैकेंसी भी ख़त्म है ना, तो वो भी सारी करवा के हमने देख लिए। तो अब हमें रेगुलर बेसिस पे स्टाफ चाहिए। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें रेगुलर बेसिस पे स्टाफ चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टाफ नहीं चाहिए। तो आगे देखिए, पेंडिंग रेगुलर रिक्रूटमेंट, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ इफ एनी दैट दीज हॉस्पिटल्स इज ऑल्सो मेड थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट बाय ऑफ डॉक्टर्स, सर्विसेज ऑफ जूनियर रेजिडेंट्स एंड सीनियर रेजिडेंट्स आर आल्सो यूटिलाइज द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल को चलाने के लिए इन्होंने जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज निकाल रखी है उनके थ्रू डॉक्टर्स ले रखे हैं, जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, उनके थ्रू ये हॉस्पिटल का काम निकाल रहे हैं ना। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकाल के कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से काम निकाल रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई हमें रेगुलर स्टाफ चाहिए, रेगुलर जो भी वैकेंसीज है उनके थ्रू हमें रेगुलर स्टाफ चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डिटेल दे रखी है किन किन कैंडिडेट मतलब किन किन डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे पूरी डिटेल इन्होंने दे रखी है। यहाँ पे बोला है डिटेल द सेक्शन पोस्ट्स वियाज एग्जिटिंग वैकेंसीज इन द ESIC हॉस्पिटल आर प्लेस्ड एट एन्यूरिक्स। यहाँ पे पूरा दे रखा है कि जो भी डॉक्टर्स की है वो कितनी आएगी, GDMO यानी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की कितनी पोस्ट है, और जो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट है उनकी कितनी है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं वैसे 1120 टोटल पोस्ट निकाली गई है GDMO यानी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की। 373 पोस्ट सैंक्शन हुई है यहाँ पे स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट की। 115 पोस्ट जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पे सैंक्शन हुई है। 491 पोस्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई है, वो एसोसिएट प्रोफेसर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। इंडेंट द रिक्रूटमेंट ऑफ 1930 पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। जी हाँ, जिसकी हम बात कर रहे थे नर्सिंग ऑफिसर की, 1930 पोस्ट जो है इन्होंने सैंक्शन की है। ये 31/7/2022 को अप्रूवल यहाँ से मतलब सैंक्शन जो है वैकेंसीज ये सैंक्शन करके राज्यसभा में पेश कर दी गई है और इसका जवाब भी मिल चुका है। तो इन्होंने मतलब जो वैकेंसी सैंक्शन की है 31/7/2022 को इन्होंने पहले वैकेंसी सैंक्शन की, इसके बाद में इनको जवाब भी मिल गया है। अब देखिए हम देखते हैं कितने कितने पोस्ट यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी दे रखे कि 40% जो भी सैंक्शनड पोस्ट है उनमें GDMO की होगी, GDMO जो कैडर है उनकी होगी, और जो भी ESIC हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए, जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है या फिर 200 से ज़्यादा बेडेड हॉस्पिटल है उनके लिए 40% रिजर्वेशन जो है GDMO की पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। बाकी यहाँ पे देख लेना वैसे सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट उनके रिगार्डिंग है ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स। हम तो बात करते हैं अपने नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग। देखिए वैसे यहाँ पर डॉक्टर्स की भी अलग अलग स्टेट वाइज कितनी कितनी पोस्ट जो है सैंक्शन हो रखी है, इन पोजीशन कितने क्या लगे हुए हैं और वैकेंट पोजीशन कितनी है। देखिए जो है आसाम में सैंक्शन हो रखी है 56 पोस्ट और 47 डॉक्टर्स अभी जो है यहाँ पे लगे हुए हैं और 9 पोस्ट जो है यहाँ पे अभी वैकेंट है। तो इस प्रकार से मतलब अलग अलग स्टेट के अलग अलग दे रखे हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 312 पोस्ट सैंक्शन हो रखी है, 134 लगे हुए हैं, 178 अभी भी वैकेंट पोस्ट है। तो इतनी पोस्ट जो है आनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की बात कर लेते हैं अपन। डायरेक्टली अपन तो नर्सिंग ऑफिसर की ही बात करते हैं। आसाम के अंदर टोटल सैंक्शन पोस्ट हुई है 34, इन पोजीशन है 40 यानी 40 जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सैंक्शन हुई है 34 पोस्ट। और यहाँ पे मतलब ऑलरेडी 6 ज़्यादा है, यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 ज़्यादा है तो माइनस में चल रहा है ये तो है ना। बाकी आगे देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज दे रखी है नर्सिंग ऑफिसर की। टोटल 1939 पोस्ट आएगी। 9 पोस्ट जो है वो प्रीवियस रिक्रूटमेंट से ली गई है, मतलब पहले की वैकेंसी जब हुई थी उसमें 9 पोस्ट जो है वो बैकलॉग रह गई थी, उनको ऐड करके 1939 टोटल पोस्ट आएगी यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पे सैंक्शन तो वैसे ज़्यादा हुई है, 4794 पोस्ट जो है वो सैंक्शन हुई है। इन सर्विस अभी सर्विस जो कर रहे हैं अभी 2855 लोग अभी लगे हुए भी हैं। तो इनको मतलब जैसे ही यहाँ से कम करते हैं 4794 में से 1939 पोस्ट जो है आपकी रिमेनिंग रह जाती है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टेट से जो भी ESIC बने हुए हैं वहाँ पे अलग अलग पोस्ट जो भी पोस्ट है वो सेक्शन हुई है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैसे राजस्थान की, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मैं राजस्थान की बात करूँगा, और बाकी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आप देख सकते हो, नाराज़ मत होना। देखिए यहाँ पे राजस्थान में टोटल सेंक्शन हुई है 365 पोस्ट, इनमें से 124 पोस्ट को तो फिल कर दिया गया है। जैसे दिल्ली में थे, कोई पंजाब में थे, कोई कहीं थे, अदर
स्टेट में जहाँ पर भी ESIC में लगे हुए थे उनको ट्रांसफ़र करके 124 तो पोस्ट इन्होंने फिल कर दी है, लेकिन 241 पोस्ट अभी भी बाकी है यहाँ पे। तो 241 तो राजस्थान की है, तो 1939 तो टोटल पोस्ट है, लेकिन 241 राजस्थान की है। तो जो भी राजस्थान के स्टूडेंट्स सुन पा रहे हैं वो सभी अभी से अपनी तैयारी में लग जाए, वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी। जैसे ही आएगी वैसे हम आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से बता देंगे। ओके, 1939 टोटल पोस्ट आने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। और बाकी यहाँ पे कुछ पैरामेडिकल स्टाफ की ग्रुप बी और जो सी है उनके लिए भी यहाँ पे जो भी पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं उन सभी की भी वैकेंसी आएगी। आप अपने छोटे बड़े भाई बहन को भी बता दीजिए कि आप सभी अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी टोटल 2162 पोस्ट जो है वो मतलब सेक्शन तो 5512 हुई है, बट 3350 स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है और 2162 पोस्ट जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ की भी आने वाली है। डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की ये वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। तो दोस्तों जल्दी ही जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी फ्री टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं उन फ्री टेस्ट को आप अटेंड करके अपनी बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।